we have studied about pressure. Pressure is the thrust acting per unit area. इसको हम डिनोट करते हैं प्री से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ प्रेशर. In the SI system, force is measured in Newton and area in meter square. Therefore, the unit of pressure is Newton per meter square. ठीक है. और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल. इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेसी पास्कल. SI सिस्टम जो है उसके अंदर फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में. और एरिया को मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में. तो प्रेशर की जो यूनिट हुई वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पास्कल. अब इसको पास्कल क्या चीज़ है? पास्कल एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के जिनका नाम था ब्लेसी पास्कल. उनके नाम पर ये यूनिट का नाम रखा गया है. When a force of 1 Newton applies perpendicular on an area of 1 meter square, the pressure acting on the surface is 1 Pascal. जब 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर तो वो प्रेशर कितना कहलाता है? 1 पास्कल. ओके, तो प्रेशर की जो SI यूनिट हुई वो क्या है? पास्कल. अब एग्जांपल्स बता रखे हैं कुछ प्रेशर के. बिफोर वी डिस्कस एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर लेट अस टेक द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. देखो यहाँ पे क्या कह रखा है कि एक गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ पेंसिल हिल. एक गर्ल है जिसने इस तरह की 50 kg तो लड़की का वेट है, उसने कितना ऐसी पेंसिल हिल पहनी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि वो लड़की जो है वो कितना फोर्स लगा रही है ग्राउंड के ऊपर. मास ऑफ द गर्ल कितना है? 50 kg. फोर्स कितना एक्सर्ट करती है वो? फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने देखा था कितना होता है? 10. और मास लड़की का कितना है? 50. तो वो कितना फोर्स लगा रही है? 500 न्यूटन. क्रॉस सेक्शन एरिया है हील का 2 सेंटीमीटर. तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में. मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से. तो प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स है हमारा 500 इंटू 500 न्यूटन और एरिया कितना है हमारा? 2 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा. जो प्रेशर है वो है 25 लाख पास्कल. पास्कल को हम कैसे लिखते हैं? PA. अगर सिर्फ कैपिटल P लिखते हैं तो सिर्फ कैपिटल P क्या होता है? प्रेशर. लेकिन P बड़ा और A छोटा ऐसे लिखा जाता है तो ये यूनिट है प्रेशर की जिसको बोला जाता है पास्कल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. एन एलिफेंट ऑफ मास 200 kg एंड फुट एरिया ऑफ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द ग्राउंड. हमें यहाँ पर इसका फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है. तो एरिया कितना है? देखो एलिफेंट की 1 फीट का एरिया हमें दे रखा है 250 सेंटीमीटर. एलिफेंट के कितने पाँव होते हैं? 4. तो इसको हम 250 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एलिफेंट का मास कितना दिया है? 2000 kg. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और मास हो गया एलिफेंट का 2000 kg. तो फोर्स कितना होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन एफ का एफ इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? P इंटू A. तो अपन फोर्स को ये जो मास है मास से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी को तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10. तो इसका आंसर आ जाएगा. इसको जब आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/10 मीटर स्क्वायर. अब हमें प्रेशर निकालना है कि कितना प्रेशर लगा रही है एलिफेंट की फीट. तो उसका फोर्स तो है 20,000 और एरिया है 1/20. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 लाख पास्कल. इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि एलिफेंट जो है वो लेस प्रेशर लगा रहा है उस लड़की से, है ना. एलिफेंट जो प्रेशर लगा रहा है फ्लोर के ऊपर वो कम है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल जो जिसने की हील पहन रखी है. एलिफेंट जो फोर्स लगा रहा है वो 12.5 टाइम्स लेस है उस गर्ल से क्योंकि एरिया जो है पेंसिल हिल का वो कम था. जितना कम एरिया होता है उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगता है. अब हम कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे सॉलिड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. अ रेलवे ट्रैक कैन लेड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन आयरन और सीमेंट स्लीपर्स. This is done so that the thrust due to weight of train is spread over a large area.
Due to this, there is less pressure of the train on the ground and the railway line does not sink in the ground. ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो रेल की पटरियाँ होती है, उनके नीचे की तरफ क्या होता है, या तो लकड़ी का, लोहे का या सीमेंट के इस तरह से स्लीपर्स बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि जो एरिया है, एरिया बढ़ जाए। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम लगेगा तो ट्रेन के वजन के कारण जो रेलवे लाइन, जो रेलवे ट्रैक हमने लगाया है, वो ज़मीन के अंदर नहीं घुसेगा और ट्रेन आराम से इसके ऊपर चल पाएगी। Animals like camel can easily cross the desert as compared to horses or donkey because a camel exerts very small pressure on the ground as it has broad feet. कैमल जो है वो इजीली रेगिस्तान में चल सकता है, हॉर्सेस और डोंकी इतना आसानी से वहाँ नहीं चल पाते। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैमल की जो फीट होती है, कैमल का जो पाँव होता है वो नीचे से क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है, तो मिट्टी के अंदर उसके पाँव गहराई तक नहीं जाते हैं और वो इजीली वॉक कर पाता है। A school bag is provided with wide straps so that the weight of bag may fall over a large area of the shoulder of the child, producing less pressure on the shoulder. And due to less pressure, it is comfortable to carry the heavy school bags. स्कूल बैग्स जो होते हैं आपके, इनके अंदर जो स्ट्रिप होती है, इनकी स्ट्रिप हमेशा चौड़ी बनाई जाती है। चौड़ी स्ट्रिप होने से ये फ़ायदा होता है कि एरिया बढ़ेगा। जितना ज़्यादा लार्ज एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है शोल्डर के ऊपर वो कम हो जाएगा, तो आप कंफर्टेबली जो हैवी बैग है उसको कैरी कर पाओगे। रियर व्हील्स ऑफ बसेस और द ट्रक्स आर प्रोवाइडेड विद डबल व्हील्स. It is because most of the weight of these vehicles is toward their rear axle. Thus, to prevent the tires from sinking in the ground or to damage to the roads, double wheels are provided. The double wheels increase the area of cross section and hence decrease the pressure. जो रियर व्हील्स मतलब जो पीछे वाले व्हील्स होते हैं बस या ट्रक के, जनरली उसके अंदर डबल व्हील्स लगे हुए होते हैं। डबल व्हील्स होने से ये फ़ायदा होता है, जनरली ये जो हैवी व्हीकल है इनका जो ज़्यादा तक वजन होता है, ज़्यादा तक वेट जो होता है इनका, वो पीछे की तरफ ही होता है, रियर एक्सल पे। तो ज़्यादा वेट लगेगा तो क्या होगा कि वो ज़मीन के अंदर या रोड को डैमेज कर देंगे, ज़मीन के अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए डबल व्हील्स लगाए जाते हैं। डबल व्हील्स होने से एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। It is for the same reason that a tank trailer are provided with 16 wheels or more. इसीलिए इस तरह से जो टैंक ट्रेलर होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके अंदर 16 व्हील्स या इससे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। Similar, the rear wheels of the tractors are made wide as the tractor are supposed to work on a soft ground of agriculture fields. और जो ट्रैक्टर खेतों में जो ट्रैक्टर काम में लिया जाता है उसके जो पीछे वाले जो टायर होते हैं वो हमेशा क्या होता है, चौड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो जनरली कहाँ चलता है, खेतों में चलता है और खेतों का जो ग्राउंड है, खेतों की जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है। स्मॉल व्हील्स कैन सिंक इन सॉफ्ट ग्राउंड. छोटे व्हील टायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं सॉफ्ट ग्राउंड के अंदर. लेकिन जो चौड़े टायर है, ब्रॉड टायर्स हैं, ये प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं ग्राउंड पे और इसीलिए ट्रैक्टर जो है वो आसानी से फील्ड खेतों के अंदर चल जाता है. सिमिलरली जो आर्मी टैंक होते हैं, आर्मी टैंक को ब्रॉड स्टील ट्रैक्स के ऊपर मूव किया जाता है. टैंक इसके अंदर क्या होता है, टायर नहीं लगे होते अपने जैसे दूसरी गाड़ियों में टायर लगे हुए ना, ऐसे टायर नहीं होते. ऐसे कि आयरन की, स्टील की जो है वो इससे चेन सी होती है. क्योंकि ये जो इसके ब्रॉड टैंक्स होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि जो ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए. It is for the same reason that the drawing pin is kept broad at the thumb side but very sharp at the pin side. और जो हमारी जो ड्राइंग पिन्स होती है इस तरह की, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसका जो चौड़ा हिस्सा है, ज़्यादा चौड़ा हिस्सा वो कहाँ होता है, थंब, हमारे अंगूठे वाला साइड जिसको हमें प्रेस करना होता है उस तरफ होता है. जबकि आगे वाला जो पिन साइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है. अब ब्रॉड पीछे वाला एरिया है तो उससे क्या होगा, प्रेशर जो है थंब पर वो कम आएगा. लेकिन आगे की तरफ जो शार्प एरिया है इससे प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो वो इजीली जो वुडन बोर्ड के ऊपर ये पिन जो है जब हम पीछे की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो आगे से ये पॉइंटेड है तो वो इजीली उस वुडन बोर्ड के अंदर घुस जाएगी. द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर केप्ट वाइड सो दैट दे डू नॉट सिंक अंडर द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग.
अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उनका जो बेस होता है ना, फाउंडेशन बेस उसका, वो हमेशा कैसा रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है। जिससे क्या होगा कि जब हाई प्रेशर आएगा, ऊपर से ऊपर बिल्डिंग बनती रहेगी तो प्रेशर तो ज़्यादा आएगा। अब चौड़ा रखने से उसका बेस ये फ़ायदा होता है कि वो जो बिल्डिंग है वो मिट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर सिंक नहीं करेगी। A sharp knife is more effective in cutting objects than a blunt knife because a blunt knife, due to its thick edges, puts a force on our hand on a larger area of the object so that pressure on the object is less, whereas a sharp knife, due to its thin edge, put the same force on a small area of the object, and hence the pressure produced on the object is large so that the objects get cut easily. अब जो नाइफ होती है, चाकू, अगर मान लो वो ब्लंट है ना, तीखा नहीं होता है, तो ब्लंट नाइफ में क्या होता है कि इसके जो एजेस होते हैं, इसके जो ये धार होती है जहाँ पर, वो अच्छी नहीं होती है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमारे हाथ से किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए। लेकिन जब अगर ये शार्प होती है तो इजीली कट जाती है चीज़ें, क्योंकि थिन एज होने के कारण हमारे जो फोर्स लगाया जाता है, हम जो फोर्स लगाते हैं हाथ से, वो बहुत ही कम एरिया पर लगता है और ऑब्जेक्ट इजीली कट जाते हैं। The skikers use flat and long skies to slide on the snow, but because the larger the area of cross section, the lesser is the pressure on the snow. अब ये जो स्नाइकर्स होते हैं, है ना, जो ऐसे बर्फ़ के ऊपर ऐसे चलने के लिए ये जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं, स्काइज बोलते हैं इसको, ये कैसे होते हैं, ये फ्लैट होते हैं और लंबे होते हैं। ये जो नीचे वाले ये जो दिख रहे हैं, ये फ्लैट होते हैं और लंबे होते हैं। इससे क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा और स्नो के ऊपर प्रेशर कम होगा, तो ये इजीली आगे स्लाइड कर देंगे उस बर्फ़ के अंदर। इनका जो पैर है या ये जो स्लाइड है वो उसके अंदर नहीं धंसेगी। Hence, a skier can easily slide on the snow without sinking in his feet in it. तो इस कारण से जो स्कायर है वो इजीली स्नो के ऊपर स्लाइड कर जाता है और उसके जो पाँव है वो उस मिट्टी के अंदर नहीं धंसते हैं। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट स्नो स्लेडजर आर नॉट प्रोवाइडेड विद व्हील्स। और यही कारण है कि ये स्लेडजर जो है इसके ऊपर टायर नहीं लगे होते, क्योंकि टायर से तो क्या होगा, स्नो के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। A porter places a round piece of cloth on his head in order to carry heavy loads. It is because the round piece of cloth increases the area of contact on his head and hence the load exerts less pressure. आपने देखा होगा इस तरह जो सामान ढोने वाले होते हैं वो अपने सर पे क्या करते हैं, कपड़े का एक गोल सा बना के रख देते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि जब वो भारी सामान जब उठाएंगे तो एरिया क्रॉस जो कांटेक्ट का एरिया होता है उस सामान और इनके सर के बीच में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम लगेगा। तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे जिससे ये पता चलता है कि प्रेशर जो है वो सॉलिड के अंदर कैसे वर्क करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होगा।